तो आज की कहानी का नाम है चूहा और सन्यासी। तो एक सन्यासी था जो जंगल में तपस्या करता था। जंगल के जानवर उस सन्यासी के पास प्रवचन सुनने आया करते थे। वे आकर सन्यासी को चारों ओर से घेर लेते और वह जानवरों को अच्छा जीवन बिताने का उपदेश देता था। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। वह भी रोज सन्यासी का प्रवचन सुनने आता था। एक दिन जंगल में वह यहाँ वहाँ भटक रहा था। सोचा कि साधु को कोई तोहफा दे दिया जाए। वह वहाँ कुछ ढूंढ रहा था कि एक बड़ी सी बिल्ली ने उस पर हमला कर दिया। वह बिल्ली झाड़ियों में जाकर छुप गई और वहाँ से उस पर नजर रखने लगी। चूहा बेहद डर गया और वहाँ से भाग गया सन्यासी के आश्रम की तरफ। वहाँ जाकर चूहा सन्यासी के पैरों में लेट गया और खुद पर बीती हुई सारी कहानी सन्यासी को सुनाई। इसी बीच बिल्ली वहाँ आ पहुँची। उसने सन्यासी से आग्रह किया कि उसे उसका शिकार ले जाने दें। सन्यासी बेचारा धर्म संकट में पड़ गया। उसने 1 मिनट सोचा और फिर अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग करके चूहे को एक बड़ी सी बिल्ली में बदल दिया। अब अपने से बड़ी बिल्ली को सामने देख पहली बिल्ली वहां से भाग गई। अब चूहा बेफिक्र घूमता, किसी बड़ी दूसरी बिल्ली की तरह। दूसरे जानवरों को डराने के लिए उसने जोर से गुर्राना भी सीख लिया था। बिल्लियों से बदला लेने के लिए वह उनसे भिड़ जाता था और बहुत सी बिल्लियां उसने मार भी डाली थी। लेकिन चूहे का ये बेफिक्र जीवन लंबा नहीं चला। एक दिन एक लोमड़ी ने उस पर झपट्टा मारा। ये तो फिर एक समस्या खड़ी हो गई। उसने यह तो कभी सोचा ही नहीं था कि बिल्ली से बड़े और हिंसक जानवर भी इस जंगल में मौजूद हैं, जो पल भर में उसे चीरफाड़ कर सकते हैं। वह फिर अपनी जान की रक्षा करने के लिए वहां से भागी। किसी तरह लोमड़ी से जान बचाकर वो फिर से सन्यासी के आश्रम में पहुंची। लोमड़ी भी उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गई। अब दोनों सन्यासी के सामने खड़े थे। सन्यासी ने चूहे की परेशानी देख उसे एक बड़ी सी लोमड़ी में बदल दिया। अब अपने से बड़ी लोमड़ी सामने देख पहली लोमड़ी भी वहां से भाग गई। बड़ी लोमड़ी बनकर वह फिर से बेफिक्र हो गया। जंगल में दादागिरी करने लगा। लेकिन यह खुशी भी ज्यादा दिन टिक नहीं सकी। एक दिन जब वह यूं ही जंगल में घूम रहा था तो एक शेर ने उसे झपट लिया। अब चूहे ने अपनी जान बचाई और भाग निकला सन्यासी के आश्रम की ओर। सन्यासी ने पहले की तरह चूहे पर दया की और उसे शेर के रूप में परिवर्तित कर दिया। सन्यासी यह सब करते हुए हमेशा ही सोचता था कि चूहा उसका पुराना शिष्य है, छोटा और कमज़ोर है। हिंसक जानवरों से उसकी रक्षा करना उसका कर्तव्य है। लेकिन उसे कहाँ पता था कि चूहा तो चालाक है। खैर, शेर का रूप लेकर चूहा जंगल में निर्भय घूमने लगा। निडर तो हो ही गया था। अब वह जंगल में बाकी के जानवरों को मारने लगा था। अकारण ही उसने जंगल के काफी जानवर मार भी डाले थे। शेर का रूप पाने के बाद वह बेहद सर्वशक्तिमान बन गया था। अब वह जंगल के राजा की तरह बर्ताव भी करता था, वैसे ही आदेश देता जैसे कि कोई राजा देता है। अब मन ही मन उसे एक चिंता सताने लगी, सन्यासी की दिव्य शक्तियों को लेकर। वह हमेशा ही सोचता था कि जब सन्यासी कारण या बिना कारण उसे पहले जैसा चूहे के रूप में बदल देगा तो वह जितना सोचता चिंता उतनी ही बढ़ती जाती। आखिरकार एक दिन कुछ निश्चय करके वह सन्यासी के पास आकर जोर से दहाड़ा और बोला, मैं भूखा हूँ, अब मैं तुम्हें खाऊंगा ताकि
वह सभी दिव्य शक्तियाँ मुझ में समा जाएं, जो अभी तुम्हारे पास हैं। मुझे आज्ञा दें कि मैं आपको मार सकूं। सन्यासी को सपने में भी यह गुमान नहीं था कि जिस चूहे को रूप बदल के वह उसकी रक्षा कर रहा था, एक दिन उसके जान का ही प्यासा बन जाएगा। चूहे के यह शब्द सुनकर सन्यासी को बहुत तेज गुस्सा आया। वह उसके मन को भांप गया था, इसलिए उसे फिर से चूहा बना दिया। अब चूहे को क्या अपनी गलती का अनुभव हुआ। उसने अपने बुरे बर्ताव के लिए सन्यासी से माफ़ी भी मांगी। फिर तब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत और सन्यासी के सामने आग्रह करने लगा कि फिर से उसे शेर बना दे। लेकिन सन्यासी ने उसे लाठी से पीटकर वहाँ से भगा दिया। तो देखा बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि बड़ा होने पर भी कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। तूफान में तो वही पेड़ टिक पाते हैं जो झुकना जानते हैं।